भारत के इतिहास में एक बात बड़ी अच्छी है कि यहाँ संस्कृति की एकता बड़ी मजबूत है। हमारी जो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, जैसे महाभारत और रामायण, उन्होंने और ऐसी ही अन्य किताबों ने सारे भारत पर अपने अपने ढंग से गहरा प्रभाव डाला है। उसके पीछे एक आम संस्कृति फैली। हालांकि उसने भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पोशाक अवश्य पहन रखी है, लेकिन उसकी बुनियाद वही है। भारत के लोग सारी दुनिया में घूमते थे। दूसरे मुल्कों में भी वे अपना धर्म ले गए। अपना धर्म से मतलब बौद्ध धर्म से है, क्योंकि हिंदू धर्म तो बाहर बहुत कम गया। भारत से बौद्ध धर्म लेकर वे चीन, जापान, मंगोलिया और सारे मध्य एशिया में फैले। भारतीय समुद्र पार करके, पर्वत पार करके इधर बर्मा यानी म्यांमार में और उधर पश्चिम में गए। उनके सामने कोई रुकावट नहीं थी। पिछले 200-300 वर्षों से जाति की रुकावट हो गई है। अरे बाहर ना जाओ, बाहर जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे पूर्वज तगड़े लोग थे, उनके सामने कोई रुकावट नहीं थी और वे दुनिया में निडर होकर घूमते थे। अपनी कला को लेकर, अपनी भाषा को लेकर वे देश विदेश जाते थे। संस्कृति को वे कहां कहां नहीं ले गए। दूर के देशों में अब भी आप जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मंगोलिया जाएं, दूर दूर के और देशों में जाएं, वहां आपको संस्कृत के कितने शब्द मिलते हैं। 1500 वर्ष हो गए भारतीय लोग मंगोलिया गए थे। मंगोलिया के इतिहास में लिखा है कि भारत से एक बड़ा आदमी आया तथा उसने मंगोलिया की राजकुमारी से विवाह किया और उससे मंगोलिया का राज खानदान शुरू हुआ। अब तक आजाद मंगोलिया का जो झंडा है, उसका नाम है शायद स्वयंभू। यह संस्कृत का एक शब्द है। देखिए कहां कहां जा पहुंचा ये। मैंने आपको इसकी एक मिसाल दी। यही बात सब मुल्कों में है, कंबोडिया वगैरह सब में। आप भारत को और जानना चाहते हैं तो भारत के बाहर जाकर पुराने भारत की निशानियां देखिए, उसकी कलाओं की, उसकी विद्या की और उसकी भाषा की। उसकी कितनी ही बातें और देशों में पहुंची। अंकोर वाट में, कंबोडिया में या इंडोनेशिया में जो सबसे बड़े और विख्यात मंदिर हैं, वे भारत के लोगों के बनाए हुए हैं। एक तो भारत का वह जमाना था जब उसमें जान थी, भारत के लोगों में जान थी, बुद्धि थी, दम था, हिम्मत थी। वे दूर दूर तक जाते थे। बाद में जमाना आया जब हम सब जकड़ गए, अपनी अपनी जाति पांति के पिंजरे में बंद हो गए। यहां से वहां नहीं जाओ, उसके साथ खाना ना खाओ, इसके साथ विवाह ना करो, उसको छुओ नहीं वगैरह। जरा देखिए कितना अंतर हो गया। एक युग था कि भारत के लोग दुनिया में घूमते थे, पर अब के जमाने में लोग एक दूसरे से भी टकराने लगे। हमारे समाज का संगठन अजीब था। वह एक दूसरे को जोड़ता भी था और एक दूसरे से अलग भी करता था। हमारा जाति भेद एक अनोखी चीज है। दुनिया में और कहीं यह बात नहीं थी। 1000-2000 बरस हुए यह शुरू हुआ था, लेकिन शायद इस प्रकार का नहीं था जैसा अब है। वह बहुत लचीला था। ज्यों ज्यों यह बढ़ा, यह अधिक कठोर और कट्टर होता गया। धीरे धीरे एक दीवार बन गई। देश की एकता में यह रुकावट बन गई। देश के नागरिकों के अलग अलग भाग हो गए। लोग मिलते नहीं थे, मिल नहीं सकते थे, आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकते थे, एक साथ खा नहीं सकते थे, एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। यह अजीब हालत है जिसमें आप और हम पैदा हुए हैं और रहते हैं। हम और आप इस हालत को देखते हैं
इसमें रहते हैं, शादी ब्याह करते हैं, खाते पीते हैं या एक दूसरे के साथ नहीं खाते पीते हैं। मेरी राय में यह जाति पाति एक रुकावट के रूप में आई, जिसने देश की एकता में रुकावट डाली। यह एक खराब चीज है जो समाज को तोड़ती है, उसे जोड़ती नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत में एक मायने में सबसे खराब चीज यहाँ की जाति प्रथा है। वह सब तरह की तरक्की की बिल्कुल विरोधी है। जाति प्रथा देश तथा समाज को अलग अलग भागों में बांटती है। इस तरह वह मिलाने का नहीं बल्कि बांटने का कारण बनती है। आज वह एकदम हानिकारक बन गई है। एक जमाना था जब भारत का नाम बहुत ऊंचा था। लोग आजादी से दुनिया भर में आते जाते थे, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से और भारत की शक्ति से प्रभाव डालते थे। और एक जमाना आया जब हम सब जाति पाति में पड़ गए तथा अब तक पड़े हुए हैं। मैंने अपने देश की जाति भेद वगैरह की वे कमजोरियां बताई जिनमें हम घिर गए, लेकिन हमारे देश का इतिहास हमें यह सिखाता है कि धर्म के मामले में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए।